और रही थारी इस जांगड़ा की बात राज्यसभा की, जा इस तरह की बातें आगे इसने काट दी तो देखे रेवाड़ी में दम घुसन देंगा नहीं किसान। 700 बेटियां न्यू ही बात जा किसी की एक पड़ोसी गांव में भी चली जाए ना तो 100 गांव में हम करावे से 700 और नहीं भाई हमने 5-6 मनाया था और ईवन ने कत्ती मना के छोड़ दिया कदियन के दिमाग में न्यू हो अगर हम गद्दी पे बैठा सा भाई हमने गद्दी ठावनी भी आवे से और गद्दी पे बैठाना भी आवे से। नमस्कार, मैं देशराज चौहान। इस वक्त हम किसान भवन में और किसान आखिर दिल्ली के लिए एक बार पूछ कर चुके हैं और किसान आखिर रेवाड़ी के क्या चाहते हैं और किसान आज क्यों इकट्ठे हो और क्यों प्रेस वार्ता की, उनसे हम बात करेंगे। प्रधान जी, आज आपने प्रेस वार्ता की, आखिर क्या मुद्दा है आपकी? क्योंकि दिल्ली दोबारा फिर पूछ कर चुके हैं और दिल्ली की तरफ बॉर्डर पे किसान बैठे हैं, क्या मुद्दा है आपका? भी हमारा मुद्दा है जो ये राज्यसभा सांसद है बीजेपी का, इन्होंने एक बयान दिया एक जनसभा में, 700 लड़की किसान संगठनों ने गायब कर दी जब 13 महीना बैठा। ऐप सिखा गए वो हरियाणा को। अरे पंजाब हरियाणा भाई भाई है। जब वे पंजाब के किसान वहां से आए थे तो भारतीय किसान चढ़ाने का एक फर्ज बनता था दिल्ली तक पहुंचाना, और हमने वो दिल्ली तक पहुंचाए। 13 महीना हम अनुशासन से बैठा, हमने कील का भी नुकसान नहीं कराया, हम किसी की गलत नजर से नहीं देखी। तो उस जांगड़ा का ये बयान है, ये उसकी भर्त्सना करते हैं, उसको वापस लेना चाहिए। अब उसने लिपापोती करी है, अगर मेरे से ये बात निकल गई, माफी मांगी है, ये निकली नहीं थी, ये उनके मोदी जी का सिखाया और अमित शाह के भाषण के ऊपर वो बोल रहा है। अब वो रेवाड़ी की धरती पर आएगा, उसको घुसने नहीं देंगे। वो माफी मांगे और किसान संगठनों को इकट्ठा करके और किसान संगठन हाथ जोड़ के ये कहे कि मेरे से भूल होगी तो ही उसको रेवाड़ी में आने देंगे, नहीं आने देंगे। कड़ाके की ठंड में किसान फिर बैठा है वहां पे, और क्या कहेंगे ऐसी कड़ाके की ठंड में और किसानों तबीयत डाउन हो रही है उनकी, क्या कहेंगे आप? हम तो यही कहेंगे, या तो ये सरकार मान जा ना, डल्लेवाल को कितने दिन से अनशन पे बैठे से, हमारी रेवाड़ी की भी टीम गई से, मिलके भी आया सा, हालात बहुत खराब होने लग रहा सी के तो ये लोग मान जाएगा और नहीं भाई हमने 5-6 मनाया था और ईवन ने कत्ती मना के छोड़ दिया कदियन के दिमाग में न्यू हो अगर हम गद्दी पे बैठा सा भाई हमने गद्दी ठावनी भी आवे से और गद्दी पे बैठाना भी आवे से। तो पहले जब पहले बैठे थे, जब चले गए, आश्वासन सरकार ने दिया, फिर दोबारा चले गए, क्या लग रहा है सरकार बातें नहीं मान रही? क्या क्या अभी क्या लग रहा है, अभी लगेगा रास्ता निकलेगा इसका? रस्तो तो निकाल ही सरेगो ही नहीं तो मानस हूं नहीं मानने से यो काला शराड़ो यो 2 बातें थी मानने से खाटमाड़ तो डॉक्टर ने कहोगे साहब क्या मैं ले ले ठीक कर दे और 8वां आड़ मानसी सो मानने है कहोगे क्या मैं कर दे तो भाई उन लोगों ने 8 में ले हरीशो काम करांगा ये सारी मानेगा क्यों नहीं? कैसे आएंगे 8 में? कह रहे 8 में आएंगे। 8 में तो आना पड़ेगा इनको, नहीं बोल सकता। कैसे आएंगे सर 8 में? देखिए, जनता समूह एक ऐसी चीज है जो संगठन है, हमारे जो ताकत है, ये तो 13 महीने का जो हमारा जो अनशन पर बैठे थे और संघर्ष करके सरकार को हम झुका सकते हैं? ये तो प्रधानमंत्री ने भी माना है कि हम किसानों को नहीं समझा सके, हम तो वो किसान मजदूर वो ताकत है कि पूरे देश इन्हीं से चलता है, हम उसको झुका देंगे? बीजेपी सरकार तो क्या चीज है? किसान ताकत है, लेकिन इस किसान बैठा पहले भी झुकाने के काम किया, लेकिन फिर किसान ने फिर वहां पे जाना पड़ा, ऐसा क्यों लग रहा है? देखिए, जब कारण ये है कि जब चुनाव आते हैं तो जो किसानों को बरगलाने की नीति पॉलिसी रहती है कि हम एमएसपी उनको घोषणा पत्र में शामिल करता है, और चुनाव के जैसे आने के बाद में सत्ता आ जाती है उसके बाद में वही मुद्दे बन जाते हैं। किसान फिर आश्वासन देता है भाई अब सत्ता आ गई, हमें आश्वासन दिया गया है कि हमारा जो एमएसपी है, स्वामीनाथन रिपोर्ट है, कर्जा है, तमाम हमारा जो एजेंडा है उस पे सरकार काम करेगी। फिर उसके बाद में सरकार का वही रवैया होगा, तानाशाही। अब देखिए, जब हम अनशन पे बैठे हैं तो वहां पे देख तो कील गाड़ दी गई है, बोछारे लगा दिए, प्लास्टिक गोली मारी गई, हमारे किसान तक 750 किसान तक शहीद हो गए। आप देखिए इस तरह की जो तानाशाही है आज फिर वही बरकरार रही है। यानी कि किसी तरह आज झूठा आश्वासन देके किसी तरह से अनशन पे उठ जाए, फिर उसके बाद में सत्ता में ये इनकी ताकत को, हमारे संगठन को तोड़ने का भी काम करता है। इन्होंने बीजेपी की तो तानाशाही हमेशा रही है यहाँ पे। जबकि किसान संगठन या कोई भी अनशन होता है कि हमारे प्रधान जी को यहाँ से उठा के पहले नजरअंदाज किया जाता है, उठा के ये हुआ है, चाहे यहाँ पे एम्स का हुआ हो, चाहे कहीं भी ऐसे भी हो, तो ये तानाशाही किया गई। अभी 2 दिन पहले अभी गए थे आप लोग, बॉर्डर पे गए थे, सभी मिलने के किसान भाई रेवाड़ी से, क्या हालात थे? आप लोग भी वहां पे गए थे?
देखिए, हम गए थे, पूरी टीम गई थी रेवाड़ी से, और जगदीश सिंह डल्लेवाल बहुत ही दयनीय स्थिति में है। वहाँ बहुत ही मास्क वगैरह लगा के लोगों को मिला जा रहा है, इन्फेक्शन का डर है, और उसकी अब शरीर पीला पड़ने लग गया है। उसका जीवन का कुछ नहीं पता कब क्या हो जाए, और ये सरकार के लिए बहुत ही दयनीय बात है। जो एक किसान बगैर अन्न का एक दाना खाए बॉर्डर के ऊपर पड़ा है, और ये किसान और मजदूर की लड़ाई लड़ रहा है। वो अकेले अपने बच्चों ही नहीं लड़ रहा है, पूरे देश की लड़ रहा है। उसमें हम भी आलिए, सभी आलिए, और हम उस डल्लेवाल के साथ में है, और मरते दम तक उसका साथ देंगे। किसानों की पूरी लड़ाई लड़ेंगे। समीर सिंह दोबारा दिल्ली की तरफ दोबारा जा रहे हैं आप वहाँ पे अभी? अब सारे संगठनों की बातें चल रही हैं। हेड ऑफ जो भी संगठन है, उनके जो डिपार्टमेंट के जो लाट साहब सी, वो उनकी सारा की बात चल रही सी। और शान तड़का के भीतर भाई फैसला होने से, और रही थरी इस जांगड़ा की बात, राज्यसभा वाला की जा इस तरह की बातें आगे इसने काट दी, तो देखे रेवाड़ी में दम घुसन देंगा नहीं किसान। क्या लग रहा है अरे आपको? 700 बेटियां न्यू ही बात जा किसी की एक पड़ोसी गांव में भी चली जाए ना, तो 100 गांव में हम जिक्र आवे से 700, ये तो 700 बेटियां जिक्र कर रहा सी। ये इनकी अपनी तानाशाही है और कुछ नहीं है। ये मोदी जो शाह सी ने, ये हरियाणा में 1-2 चेला ईसा पाल दी, पाछे एक सैनी पाड़ियो थो, इबियो पाल दियो, फिर किसी और गुलाब सिंह ने पाल दी। सैनी को पाला तो आप कह रहे हैं सैनी को पाल दिया तो सरकार बना गया, सरकार तो बना गया। सरकार तो भाई देख न्यू ही बनेंगे, न्यू ही बिगड़ेंगी। फिर अगर सरकार सही चल लेगी तो चल नहीं जाएगी, गलत चल लेगी तो ये किसान जो भाई जी ये क्यों चलन देगा। दिल के क्या लगता है, जिस तरीके आपने दिखता नहीं, चडूनी जी और इधर बात करें टिकैत दी, अलग अलग गुट नहीं लग रहा है जैसे आपस में भेदभाव? जब 8 महीना पहले ये आंदोलन पे बैठे तो चडूनी साहब वहां गए थे, और चडूनी साहब ने कहे थे कि सारे मिलके कर लो। उन्होंने कहा राजनीतिक राजनीतिक। अरे भला आदमी, उनको ये बात सोचनी चाहिए। चौधरी चरण सिंह, चौधरी देवीलाल और सर छोटू राम राजनीति नहीं करते तो कानून कैसे बनवाते? अब राजनीति अराजनीतिकरण का फर्ज नहीं है। अब तो डल्लेवाल साहब को बचाने का हमारी जिम्मेदारी बनती है। हमारे प्रधान ने कल लेटर लिखा है संयुक्त मोर्चा को, आज मीटिंग है चंडीगढ़ में, कल हमारी फिर मीटिंग है। हम इस संयुक्त मोर्चा से अपील करते हैं कि सारे संगठन मिलकर लड़ो। जब लग मिलकर नहीं लड़ोगे आप दिल्ली नहीं पहुंच सकते। अगर सारा संयुक्त मोर्चा होता, अगर चडूनी यूनियन होती तो दिल्ली पहुंच ही गया था। रही बात आपने सैनी साहब की जिक्र करी, सैनी साहब नहीं आया, ये कांग्रेस की पट्टा टूट से आया है, कांग्रेस की धड़ाबंदी आया है। अगर कांग्रेस एक मुश्त रहती, चडूनी साहब ने बयान दिया, आज मैं देता हूं बयान इस किसान भवन में, माहौल हमने बनाया था, रोड पे लाठी हमने खाई, कौन से कांग्रेसी नेताओं ने, हम जेल में गया तो सहानुभूति दिखाई। आप कह रहे हो हमने बनाई सरकार, हमने बनाई या सरकार जो भी आपने, फिर आपकी एक भी सीट नहीं आई क्या की नेताजी की? ये तो कांग्रेस की पट्टा टूट क्यों? नहीं जी, कांग्रेस अगर 5 सीट आपको दे देती, 5 सीट किसान संगठनों को दे देती है, कौन ताकत थी रोकने वाली? कौन रोक देता कांग्रेस को? आपस की पट्टा टूट, मशीन की गड़बड़ से सबके तो ये हाल हो रहा है। और मैं कहता हूं यही सिस्टम चल रहा, ये लोग इलाके के नहीं जागे। दूसरी बात, बीजेपी के नेता लोकल 3 एमएलए बन गए, एमपी बन गया। अरे भला आदमी, भावंतर का पैसा ना आया 2023 का, कितनी तारी एमएसपी, बीमा का पैसा नहीं आया से, मुख्यमंत्री कहे से मैं 2-2 हजार रुपया दूंगा। आज 60% किसानों के वो 2-2 हजार सुक्के के भी नहीं आए हैं। 8 जिलों में इनने 9 हजार के हिसाब से दे दिया। तो अब क्या करोगे आगे? आगे ये करेंगे, 5 तारीख तक आश्वासन है। 5 तारीख को या तो डीसी ऑफिस के गेट के ताला, या सांकेतिक भूख हड़ताल पे 5 तारीख को बैठेंगे। 5 तारीख के बाद रेवाड़ी डीसी ऑफिस सामने, रेवाड़ी डीसी ऑफिस के सामने के औकात से प्रशासन की बीजेपी की, जो किसानों का पैसा खा जाएगा। और मैं रेवाड़ी जिला के किसानों से भी अपील करता हूँ, अरे भला आदमी, तुम बीजेपी की इतनी भयंकर वोट दे दी, 11 माह तक 10 सीट दे दी, कम से कम उनसे कहो तो सही कि हमारा भावंतर का छोटी छोटी मांगा खाद बीज को के हाल थो। ये अहिरवाड़ कमजोर की भूमि है, यहाँ के बीजेपी का नेतृत्व बहुत कमजोर है। ये सभी किसान भाई थे आज, जो किसान जो सभी यहाँ पे इकट्ठे हुए, और कुछ महिला भी, उनसे हम बात कर लेते हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? सभी लोग आज इकट्ठे हुए, क्या कहेंगे? आप भी गए थे बॉर्डर पे वहाँ पे मिलने के लिए, तो क्या माहौल था वहाँ पे? आप
माहौल बहुत ही दयनीय स्थिति थी डल्लेवाल साहब की, और पूरा शरीर पीला पड़ गया था, और जो भी लोग मिल रहे थे वो मास्क लगा के बहुत कम लोगों को मिलने दिया जा रहा था। मैं तो यही कहना चाहूंगी कि भाई प्रशासन को, सरकार को उनकी तरफ ध्यान देना चाहिए। ये सभी महिलाएं रही और उन सभी से बात की, वो कहा कि दिल्ली भी जल्दी हम कूच करेंगे। हरियाणा तक के लिए रेवाड़ी से देशराज सिंह चौहान।